दोस्तों, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास काफी तेज कर दिया गया है। डीआरडीओ, इसरो और एचएएल द्वारा विकसित किए गए हथियारों ने भारत को उस स्थान पर जाकर खड़ा कर दिया है जहां से वह हथियारों का इंपोर्ट करने की बजाय उनका एक्सपोर्ट कर रहा है, और दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। अमेरिका जैसा देश भी भारत से हथियारों की खरीदारी करना चाहता है, लेकिन अब भारत में हथियारों के निर्माण की स्पीड दोगुनी होती जा रही है, क्योंकि डीआरडीओ, इसरो और एचएएल के अलावा प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भी मैदान में उतर चुके हैं और भारत सरकार के सपोर्ट से नए नए हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि अब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक भी आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह का काम अमेरिका में किया जाता है। अमेरिका के ज्यादातर हथियार, जिन्हें दुनिया में सबसे घातक माना जाता है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है, और इसी तरह के रास्ते पर भारत भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार का स्पष्ट मत है कि भारतीय सेना जितने भी हथियारों का इस्तेमाल करेगी, उन्हें भारत में ही तैयार किया जाएगा, चाहे वह विदेशी कंपनियों द्वारा ही क्यों न बनाए गए हों। और इसी का नतीजा है कि आज बहुत से विदेशी डिफेंस कंपनियां भारत में अपने प्लांट स्थापित करने लगी हैं। यानी कि उनके द्वारा भारत में हथियारों को तैयार किया जाएगा और उनका एक्सपोर्ट अन्य देशों को किया जाएगा, जिसका फायदा यह होगा कि भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, नए नए तकनीकी आएंगे और भारत सरकार को अरबों डॉलर का प्रॉफिट होगा। भविष्य में अगर राफेल जैसे फाइटर जेट आपको भारत में बनते हुए दिखाई दे तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी एदसॉल्ट भारत में राफेल फाइटर जेट के उत्पादन पर विचार कर रही है, और यह खुलासा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी एदसॉल्ट नागपुर के मिहान में राफेल फाइटर जेट बनाएगी, जिनका इस्तेमाल न केवल भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा बल्कि अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत में एदसॉल्ट कंपनी इस प्रोजेक्ट को रिलायंस ग्रुप के साथ बनाएगी। यानी कि भारत अब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी प्रोत्साहन दे रहा है, और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनियां भारत में ऐसे टेक्नोलॉजी ला रही हैं जो अभी तक एशिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की शान यानी कि टाटा ग्रुप द्वारा किए जा रहे उस कारनामे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और चीन जैसे देशों का चेहरा शर्म से पीला पड़ जाएगा, क्योंकि भारत एशिया का सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। दरअसल कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को एक खास विमान प्राप्त होगा। इस विमान की मदद से भारत किसी भी देश पर एयर स्ट्राइक या किसी भी तरह के हवाई कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद भारत के सारे दुश्मनों में खौफ पैदा हो गया है। उनके यहां मातम छाया हुआ है। टाटा द्वारा तैयार किए जा रहे इस विमान की कुछ खासियत निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास भी मौजूद नहीं होगी। दरअसल भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से भारतीय वैज्ञानिक मेक इन इंडिया के तहत बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में जुटे हुए हैं। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल भारत में तैयार की जा रही है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसे डीआरडीओ द्वारा नहीं बल्कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस कंपनी एचटीएनपी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऐसे में भारत की शान कहे जाने वाले कंपनी टाटा आखिर पीछे कैसे रह सकती थी? भारत सरकार का सहयोग करने के लिए, भारत सरकार के सपने को पूरा करने के लिए टाटा डिफेंस के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक एक ऐसे विमान को बनाकर भारतीय वायुसेना को देने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही भारत के दुश्मनों की रूह कांप उठेगी। इस प्रोजेक्ट में टाटा ग्रुप को सहयोग देने के लिए एक यूरोपीय कंपनी भी निकलकर सामने आई है,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा ग्रुप ने अभी तक किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट का निर्माण नहीं किया है, यानी कि यह प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के लिए बिल्कुल नया होगा। लेकिन टाटा की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि निश्चित समय में टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा और भारत को उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां तक पहुंचने के बारे में चीन जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C-205 ट्रांसपोर्ट विमान को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें यूरोपीय कंपनी एयरबस टाटा ग्रुप के वैज्ञानिकों की मदद करेगी। इस डील के तहत 15-6C-205 ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 16 विमान स्पेन से बनकर भारत आएंगे और बाकी के 40 विमान को गुजरात के वडोदरा में तैयार किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले 16 विमान में से एक विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो चुका है। 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी ने स्पेन के सिविल में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया। दोस्तों, C-5 ट्रांसपोर्ट विमान ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमान को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमान अपनी 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं। टाटा एयरबस के बीच हुई इस डील के तहत 16 ट्रांसपोर्ट विमान स्पेन से 40 महीनों के अंदर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे और बाकी के 40 विमान का निर्माण भारत में स्वदेशी तरीके से किया जाएगा। और इसी को लेकर टाटा द्वारा गुजरात के वडोदरा में एक फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है, जो 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का निर्माण भारतीय वायुसेना के लिए किया जाएगा। यहां तक कि अभी एशिया में मौजूद किसी भी देश में ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण नहीं किया जा रहा है, यानी इस मामले में चीन भी भारत से पीछे हो गया है। आपको बता दें कि ये ट्रांसपोर्ट विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जिस वजह से भारत ऐसा पहला देश होगा जिसकी जमीन पर ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाएगा। यानी चीन जैसे देशों का चेहरा शर्म से पीला होना तो तय है। दोस्तों, जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद, जय भारत।